हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको ट्राउजर पैंट कटिंग और स्टिचिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। बिगनर्स भी इस तरीके से आसानी से अपनी ट्राउजर पैंट कट कर सकते हैं और स्टिच भी कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी ट्राउजर पैंट कट करने के लिए ये फैब्रिक लिया है। ये लगभग 2 मीटर फैब्रिक है, जिसे ऐसे मैंने 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। पहले हमने इसे ऐसे डबल फोल्ड किया, उसके बाद फिर से एक फोल्ड करके इस तरीके से रख लिया है। तो ये फैब्रिक की खुली वाली साइड है और ये बंद वाली साइड इस तरफ है। तो अब हमने ना कोई भी अपनी परफेक्ट फिटिंग वाली प्लाजो पैंट लेनी है जो हमारे पास घर पे पड़ी है। उसे ना हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके ना ऐसे अपने ये वाले फैब्रिक के ऊपर ना इस तरीके से रखना है, सेट करके ऐसे। जब हम इस तरीके से अपनी प्लाजो पैंट को सेट करके रख लेंगे ना फैब्रिक के ऊपर, तो उसके बाद ना हमें इसके साइड से ना आधे आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए ऐसे मार्क कर लेना है। बिल्कुल अपनी ट्राउजर पैंट के साथ साथ इस तरीके से हमने आधे आधे इंच का गैप लेते हुए ना मार्क कर लेना है। तो आधा आधा इंच हम इसलिए ज्यादा लेते हैं क्योंकि इतना हमारा सिलाइयों में दब ही जाता है। तो यहाँ से ना हमने ऐसे सीधा रखना है क्योंकि इतना हमारे इलास्टिक के स्ट्रेच में आ जाएगा। तो इसमें ना नीचे हमारे पास सिर्फ आधे इंच का ही फोल्डिंग का मार्जिन है। मैं आपको इसी से पैंट को फोल्ड करके दिखाऊंगी, ज्यादा मार्जिन हम नहीं लेंगे। अब हमने ट्राउजर पैंट की दूसरी तरफ से भी आधे आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए ना मार्क कर लेना है ऊपर तक। तो ऐसे दोनों तरफ से आधे आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए ना हमने अपनी ट्राउजर पैंट की ना ऐसे मार्किंग कर ली है। इलास्टिक का ऊपर का मार्जिन हमारे पास नहीं है फोल्डिंग का, वो हम साइड से लेंगे। तो अब हम इसे ना अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो अब हम ऊपर से ना अपने फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो ऐसे हमने अपनी ट्राउजर पैंट की कटिंग कर ली है। अब हमारे पास ये भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है और ये भी इलास्टिक की ऊपर की फोल्डिंग के लिए ना हम यहाँ से ये वाला पार्ट यूज करेंगे। तो इसके भी हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और पैंट के भी। अब हमने ना ये वाले मार्जिन को ऊपर की तरफ इस तरीके से ऐसे रखना है, ऐसे। ये लगभग 3 इंच का आपके पास फोल्डिंग का मार्जिन होना चाहिए इलास्टिक के लिए, ये आपने चेक कर लेना है। ये देखिए टोटल हमारे पास ऊपर 3 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन है। तो अब हमने ना यहाँ से साइड से ना इसे कट कर लेना है अपनी ट्राउजर पैंट के साथ साथ। तो ऐसे हमने इलास्टिक के मार्जिन को भी कट कर लिया है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। तो अब हम अपने ट्राउजर पैंट की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आसन स्टिच करेंगे। तो ये फ्रंट के मैंने ऊपर के 2 पार्ट्स लिए हैं। इसका आसन हमने ना यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करना है। आसन की सिलाई हम यहीं तक लगाएंगे। यहाँ से अब हम अपनी सिलाई को डबल कर लेंगे। तो अब हमने बैक वाले दोनों पार्ट्स लेने हैं और उसका भी आसन पहले स्टिच कर लेना है। तो बैक वाले पार्ट का भी आसन हम यहीं तक स्टिच करेंगे। यहाँ से हमने अपनी सिलाई को डबल कर लेना है। तो ये देखिए आसन की सिलाई हमने ऐसे लगा ली है। अब हम इसे ऐसे खोल के रखेंगे और ऊपर का इलास्टिक का जो हमने मार्जिन कट किया था ना, उसे हमने स्टिच करना है। तो ये हमारा इलास्टिक का मार्जिन है। पैंट को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और ये इलास्टिक वाले मार्जिन को ना खोल के इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे। दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास लेंथ कम है ना प्लाजो पैंट के लिए फैब्रिक की, तो आपने इस तरीके से लेंथ पूरी कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने ये वाली सिलाई लगा ली है। अब हम इसे खोल लेंगे और यहाँ पे भी एक किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमने ऊपर की तरफ इलास्टिक का मार्जिन अटैच कर लिया है। ये हमारी फ्रंट साइड है। अब हमने बैक वाले पार्ट में भी इलास्टिक का जो मार्जिन है ना, इसी तरीके से अटैच कर लेना है। तो बैक वाले पार्ट में भी हमने ये मार्जिन को अटैच करते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है। अब हमने बैक वाले पार्ट को ऐसे सीधा करके रखना है और फ्रंट वाले पार्ट को ना इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे। दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ से ना इसकी साइड वाली सिलाई, ये वाली सिलाई ना हमने नीचे तक लगा लेनी है साइड से। तो दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए ना साइड की सिलाई पूरी नीचे तक लगा लेंगे। तो एक तरफ की साइड की सिलाई हमने ऐसे नीचे तक लगा ली है। अब हमने क्या करना है, दूसरी साइड में भी ना ऐसे ही ये वाली सिलाई हमने नीचे तक लगा लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ की साइड की सिलाइयां लगा ली हैं पूरी नीचे तक। अब हमने ना इसकी मोहरी वाली साइड से ना इसकी मोहरी को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आधे पौने इंच का ही फोल्डिंग का मार्जिन है। इस तरीके से मोहरी को खोल के रखेंगे और यहाँ से इसे पहले आधा इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर आधा इंच ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही हमने दूसरी साइड वाली मोहरी को भी फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी हमने ऐसे किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने अपनी ट्राउजर पैंट को नीचे से फोल्ड भी कर लिया है। अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो फिटिंग की सिलाई हमने ऊपर तक लगा लेनी है।
तो एक तरफ की फिटिंग की सिलाई हमने ऊपर आसन तक ऐसे लगा ली है। अब हमने दूसरी तरफ की भी फिटिंग की सिलाई ऐसे लगा लेनी है। तो दोनों तरफ से फिटिंग की सिलाई ना हमने ऊपर आसन तक लगा ली है। अब हमने जो आसन को छोड़ा था ना उसे स्टिच करना है, तो उसके लिए हम आसन को इस तरीके से ऐसे करके पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से ना ये वाली सिलाई को इस वाली सिलाई से मिला लेंगे। आसन ऐसे स्टिच करने से क्या होता है, कई बार आपकी जो पैंट है सेंटर से उठने लगती है ना, इस तरीके से अगर आप आसन स्टिच करेंगे तो वो वाली दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमने आसन की भी सिलाई लगा ली है। अब हमें ऊपर की तरफ ना इलास्टिक डालना है, तो उसके लिए ना पहले हम पैंट को आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे एक किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमने ऊपर से सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें इलास्टिक डालना है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ इलास्टिक आपने कैसे मेजर करना है। आपने वही वाली पुरानी पैंट लेनी है और उसका इलास्टिक ना आपने इस तरीके से नाप लेना है, ऊपर से ऐसे स्ट्रेच नहीं करना, बिना स्ट्रेच किए इस तरीके से नाप लेना है। तो इसमें हमारे पास 12.5 इंच का इलास्टिक आ रहा है ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से 12.5 इंच का इलास्टिक मैंने कट कर लिया है, ये देखिए डबल फोल्ड करके। अब हमने ना इलास्टिक को ना इस तरीके से ऐसे पकड़ना है, ऐसे, और यहाँ पे ना 2-3 बार सिलाई लगा लेनी है ताकि ये निकले ना। तो ये देखिए इलास्टिक में हमने ऐसे 3-4 बार सिलाई लगा ली है, अब ये टूटेगा नहीं। अब हमने ना इलास्टिक को इस तरीके से ऐसे अपनी ट्राउजर पैंट के अंदर ऐसे रखना है और ऊपर से ना इसे फोल्ड कर लेना है ऐसे, और यहाँ पे ना बिल्कुल फैब्रिक के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपकी इलास्टिक के ऊपर ना आए, नहीं तो इलास्टिक स्ट्रेच नहीं करेगा। ऐसे हमने इलास्टिक को अंदर की तरफ करते जाना है और यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। तो ऐसे हमने इलास्टिक को अंदर की तरफ रखते हुए बाहर की तरफ ऐसे सिलाई लगा ली है। अब हमने इलास्टिक को स्ट्रेच कर लेना है, पैंट को पहले ऐसे पकड़ के और फिर सेंटर से ऐसे पकड़ के, ताकि ये इलास्टिक अपनी जगह ले ले। अब हमने ना इसके बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ से अब हमने अपनी ट्राउजर पैंट और इलास्टिक को एक साथ पकड़ के खींचना है, इस तरीके से ऐसे खींचते हुए और पीछे से ऐसे इसे पकड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। सेंटर में ये वाली सिलाई लगाने से क्या होता है, इलास्टिक हमारा कभी भी घूमता नहीं है, ऐसे ही रहता है। तो ऐसे हमारी ये सेंटर की सिलाई भी लगी है और हमारी ये ट्राउजर पैंट ऐसे पूरी तरह से तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी ये ट्राउजर पैंट पूरी तरह से रेडी है और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी आपको इस ट्राउजर पैंट की। अगर आप बिगनर्स है तो आप इस तरीके से आसानी से अपनी ट्राउजर पैंट कट और स्टिच कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है ट्राउजर पैंट कटिंग का और स्टिचिंग का। तो आई होप आपको मेरे ट्राउजर पैंट कटिंग और स्टिचिंग के टिप्स समझ में आगे होंगे और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो मेरी ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।